वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, दिस इज माय फोर्थ वीडियो इन दिस चैनल. ओके, मैंने इससे पहले इसमें कॉची, कन्वर्जेंस, विस्टास्ट, एम टेस्ट, एमिन टेस्ट काफ़ी चीज़ें करा दी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, तो आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं. ये मेरा फोर्थ वीडियो है, इसमें मैं एबल्स लेमा, एबल्स टेस्ट और एग्जाम्पल्स कराऊंगी. एंड अगर आप लोगों को एबल्स लेमा ही समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, एबल्स लेमा ही समझ में नहीं आया तो एबल्स टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी का हम यूज़ करके करते हैं. और एबल्स टेस्ट के एक दो एग्जांपल्स भी मैं करा दूंगी. ठीक है, चलो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड. ओके ओके, सो व्हाट इज एबल्स लेमा? तो ये एबल्स का एक लेमा था, मतलब एक इसने कंडीशन दी थी. व्हाट वाज दैट कंडीशन? इफ देयर इज अ सीक्वेंस vn, ठीक है, एक सीक्वेंस है vn एंड इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. ठीक है, ये इसने बोल दिया था कि that there's a sequence vn and it consists of positive terms. Okay, and these terms are monotonically decreasing. ये भी इसका एक, इसने ये चीज भी बोला था कि ये जो टर्म्स हैं, the terms are monotonically decreasing. Okay, ये इसने बोल दिया था कि these terms are monotonically decreasing. Then there are some numbers, suppose u1, u2, u3, ठीक है, ऐसे नंबर्स हैं टिल un, है ना. और एक नंबर्स हैं k1, k2, ये k2 लिखा है मैंने, ठीक है, और ओके k3, ये नंबर्स हैं टिल kn. तो ये vn है पॉजिटिव टर्म्स का, ये टर्म्स मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहे हैं, ये ऐसे नंबर्स गिवन है सच दैट व्हाट दैट ये जो हमारा सीरीज है ना u1, ठीक है, प्लस u2 प्लस u3, इनका जो सीरीज है टिल un, ये ना k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा है, k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा है वैल्यू. तो एक सीरीज है vn, ठीक है, और वो टर्म्स ऐसे हैं उसमें जो मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, एंड नंबर्स हैं ये नंबर्स हैं दिस, ठीक है, सच दैट इनका वैल्यू k1 एंड k2 से कम है. तो k1 v1, ये इसने बोला था k1 v1, ठीक है. अब ये समेशन लगा दे रही हूँ मैं यहाँ पे, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. अब यहाँ भी मैं ur में, जब यहाँ मैंने v1 लिखा है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, vr, इसका वैल्यू k2 v1 के बीच में लाई करेगा. ठीक है, ये इसने एक लेमा दे दिया था और इसी का हम यूज करेंगे और अपना एबल्स का टेस्ट करेंगे. ठीक है, अगेन आई विल टेल यू क्या बोला था. vn एक पॉजिटिव टर्म्स का सीक्वेंस है, ठीक है, और उसमें जो टर्म्स है मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहे हैं. अब मोनोटोनिकली डिक्रीज का मतलब आपको पता है दैट Sn का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन Sn प्लस 1. ठीक है, तो जब ये ग्रेटर है तो ये टर्म्स मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहे हैं. u1 u2 u3 का ऐसे दे रखे नंबर्स, k1 k2 kn भी नंबर्स हैं सच दैट इस सीरीज का वैल्यू k1 k2 के बीच में है. तो अब मैंने तीनों के साइड यहाँ 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 v1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ भी v1, अब ये vr हो जाएगा, यहाँ v1 हो जाएगा. ठीक है, ये इसका लेमा था, इसी के बेस पे इसने एबल्स का टेस्ट दिया था. ठीक है, चलो मूविंग टूवर्ड्स एबल्स टेस्ट. So this is the Abel's test and this test is based on Abel's lemma. ठीक है, तो ये टेस्ट क्या कहता है, ठीक है, ये तो उसका स्टेटमेंट हो गया जो मैंने ये लिखा है, यहाँ ये लिख देती हूँ. ओके, ये क्या हो गया, इसका स्टेटमेंट है. ठीक है, क्या है इसका स्टेटमेंट कि द सीरीज unx vnx विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन a कॉमा b. मतलब जो सीरीज है हमारी जिसमें unx भी है और vnx भी है, दो टर्म्स हैं इसमें. ठीक है, तो ये कब कन्वर्ज करेगी, तो इसमें ये वाला पार्ट हमारा सीरीज का है, ये पार्ट हमारा सीक्वेंस का है, और टोटल सीरीज जो है इट विल कन्वर्ज ऑन a कॉमा b. कब करेगी, फर्स्ट पार्ट इन्होंने ये दे रखा है कि जो समेशन unx है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए. मतलब इस सीरीज को कन्वर्जेंट होने के लिए जो हमारा ये वाला पार्ट है ना वो तो कन्वर्जेंट होगा ही होगा. देन व्हाट दे हैव सेड, सीक्वेंस vnx इज मोनोटोनिक, मतलब इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, बट इसका मोनोटोनिक होना कंपलसरी है, ये मोनोटोनिक होना चाहिए. ठीक है, और ये वाला कन्वर्जेंट होना चाहिए. उसके बाद क्या कंडीशन है, कन्वर्जेंट. ठीक है, चलो उसके बाद क्या कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि vnx को यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी होना है, मतलब ये मोनोटोनिक के साथ साथ व्हाट इट हैज टू बी बाउंडेड. अब जब ये बाउंडेड होगा तो क्या होगा, एक नंबर के एग्जिस्ट करेगा, के एल एम कुछ भी लोग बोल सकते हैं. ठीक है, जो आपका मन हो, तो एक नंबर के एग्जिस्ट कर रहा होगा सच दैट ये नंबर जो है vnx हमारा सीक्वेंस जो है जिसका भी लेस देन या इक्वल होगा के, यही हमारी बाउंडेड की कंडीशन होती है. ठीक है, चलो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे.
कॉची क्राइटेरिया हम सारी इक्वेशंस में, मतलब जितना भी हमने थ्योरम यूज करा है सब में हमने कॉची का क्राइटेरिया यूज किया है, तो हम यहाँ भी कॉची का क्राइटेरिया ही लगाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है। इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले क्या कर लिया हमने, सीक्वेंस मान लिया, इन्होंने सीक्वेंस की ही बात करी है ना, यूएनएक्स सीक्वेंस है, तो पहले इसको ही डिफाइन कर लेते हैं कि एक सीक्वेंस है, लेट कर लेते हैं, मतलब सीरीज है, सॉरी दिस वॉज सीरीज, आई एम सॉरी, इसमें हमने सीरीज की बात करी है, तो एफएनएक्स एक सीरीज है, ठीक है, जिसमें u1 के ही टर्म्स है। एफएनएक्स को ऐसे डिफाइन कर दिया हम कि u1x है, u2x है, u3x है, और ये ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक जाएगा भाई, unx तक जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ये n है, अब ये जो भी जिसको बिलोंग कर रहा होता है हमको लिखना कंपलसरी है। अभी तुम लोगों को कंपल्शन लगेगा, लेकिन जैसे ही हम ये थ्योरम्स करते जाएंगे आपकी अभी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, अब इसमें इन्होंने फर्स्ट ही ये दे रखा है कि यूएनएक्स का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो वही कंडीशन हम लगाएंगे एज समीशन यूएनएक्स क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट गिवन है, मैं नहीं लिख रही हूँ, ये गिवन कंडीशन है। ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब जब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तब क्या होएगा भाई, जब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहाँ है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ए कॉमा बी पे। ठीक है, ये जब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो कॉची का प्रिंसिपल क्या कहता है, बताओ जल्दी से, क्या बोलता है हमारा कॉची का प्रिंसिपल, बाई कॉची प्रिंसिपल क्या है हमारा कॉची का प्रिंसिपल। ठीक है, कॉची का प्रिंसिपल हमारा यही तो कहता है दैट फॉर गिवन epsilon greater than 0, epsilon greater than 0 exist and then there will exist a positive integer, ठीक है, it will exist a positive integer m such that what, such that क्या होता है, fnx माइनस fx का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आता है। अब वहां पे fnx था, मैं fqx माइनस fpx भी तो लिख सकती हूँ ना, इसका वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब ये स्मॉल n को बिलोंग कर रहा है तो ये q और p भी किसको बिलोंग कर रहे होंगे, फॉर ऑल p कॉमा q बिलोंग्स टू n, है ना। और ये x का वैल्यू कहाँ है, जब ये कन्वर्जन a कॉमा b पे है तो x का वैल्यू भी a कॉमा b पे ही बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, a कॉमा b के बीच में ही होगा इस इंटरवल से। ओके, अब मैं इसको, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि vnx जो है बाउंडेड है और ये वैल्यू मैंने के ली है, तो मैं एप्सिलॉन में ना अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, यू कैन चेंज, आप एप्सिलॉन बाई 2 भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन बाई 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ कि एफ क्यू एक्स माइनस एफ पी एस का एक्स का वैल्यू लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई के। ठीक है, वेयर क्यू कॉमा पी कहाँ बिलोंग करते हैं, फॉर ऑल q कॉमा p बिलोंग्स टू n, है ना। और यहाँ पे देखो q का वैल्यू p से बड़ा है, और ये कंडीशन आपने कॉची में पढ़ी है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू p, ये सारे n की कंडीशंस हैं, q और ये n के ही है, तो ये नंबर m से तो छोटा ही होगा, इसमें मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और जो x का वैल्यू है वो किसको बिलोंग कर रहा है, a कॉमा b को। ठीक है, x का वैल्यू जो बिलोंग कर रहा है हमारा दैट इज a कॉमा b। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इतना करने के बाद आप ये समझ गए कि ये सीरीज जो थी वो यूएनएक्स की थी, वैल्यू क्यू से पी तक जा रही है, मतलब पी से क्या होगी, बड़ी वैल्यू है, पी से बड़ी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ समीशन एन का वैल्यू पी प्लस 1 से क्यू तक। ठीक है, यू एन एक्स, क्योंकि एफ एन एक्स को ही तो मैंने माना था यू एक्स का सीरीज, तो यहाँ एफ एन एक्स की ही बात हो रही है, तो मैं यहाँ यू एन एक्स भी लिख सकती हूँ। ठीक है, इसका वैल्यू एप्सिलॉन बाई के से छोटा है, फॉर ऑल q कॉमा p बिलोंग्स टू n। ठीक है, q कॉमा p बिलोंग्स टू n एंड q इज ग्रेटर देन p इज ग्रेटर देन m। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम कॉची में ये लिख रहे थे ना, उसी से मैंने ये चीज लिखा है। एंड x किसको बिलोंग कर रहा है, a कॉमा b पे। ये कंडीशंस आप नहीं लिखोगे तो ये लगा जाएगा कि आपने रट लिया है, और कंडीशंस लिखना आई थिंक बहुत इजी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारा ये, एक सेकेंड, जो हमारा ये एप्सिलॉन बाई के है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपर बाउंड हो गया। ठीक है, इससे तो छोटी ही वैल्यूज है, इट मींस एप्सिलॉन बाई के इज नोन एज व्हाट, अपर बाउंड ऑफ
ये हटाइए, समीशन n इज इक्वल्स टू p प्लस 1 से q तक गए हैं UNX में, ठीक है, ये अपर बाउंड कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन सेकंड पार्ट में ये है मोनोटोनिक है, तो मैं हाइपोथेसिस लगा देती हूँ कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही है, ठीक है, बाय हाइपोथेसिस, ठीक है, VNX इज मोनोटोनिकली, ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एन ए कॉमा बी, ठीक है, VNX का वैल्यू मोनोटोन डिक्रीजिंग है। तो जो एबल्स का लेमा था उसमें मैंने क्या लिखा था, एबल्स में लेमा में ये लिखा था कि VN अगर सीरीज ऐसी हो जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, तो ये नंबर जो होंगे U1 U2 UN की वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है हमारी K1 और KN मतलब K1 K2 के बीच में थी, और मैंने जब V1 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो ये वैल्यू K2 V1 और K1 V1 के बीच में आ रही थी। वही कंडीशन मैं यहाँ पे यूज करूंगी, क्या लिखना पड़ेगा मुझे उसके लिए, एबल्स लेमा, ओके, बाई एबल्स लेमा, ठीक है। बुक्स में ये चीज दे भी नहीं रखी, डायरेक्ट कर दिया, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा भाई करा कहाँ से है ना। तो बाई एबल्स लेमा हम क्या लिखेंगे, बताओ, दैट समेशन n इज इक्वल्स टू p प्लस 1 q में जा रहे हैं हम। अब हमारा सीरीज तो UNX था आपका हो गया, मैंने VNX को डिक्रीजिंग मान लिया है, तो मैं ये लिख सकती हूँ VNX, देखो एबल्स लेमा पूरा ही ऐसे ही लिखा है, ठीक है, UNX VNX समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी था, n तक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका वैल्यू मतलब कहाँ तक होगा, K2 V1 था, है ना, इसका वैल्यू लेस देन या इक्वल होगा K2, मतलब यहाँ पे हमारा जो बाउंड है वो K2 नहीं है, क्या था, एप्सिलॉन बाई K था, देखो यहाँ भी इतनी एप्सिलॉन बाई K ही तो लिखा है, तो वही चीज मैंने यहाँ उतार दी एप्सिलॉन बाई K। अब यहाँ पे V1 की जगह हम क्या लिखेंगे, V1 इज हियर V प्लस 1, तो V प्लस 1 x, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपका VNX का वैल्यू लेस देन K है, पुट कर दूं, पुट कर दे रही हूँ, हियर समेशन n इज इक्वल्स टू p प्लस 1 q QNX, ठीक है, VNX, ठीक है, इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, ये स्लेंटिंग लाइन हो गई, ठीक है, ये ऐसे करके लिखना एप्सिलॉन बाई K और इनटू K। तो मैंने ये जो अपना एप्सिलॉन था ना, ये इस तरीके से एडजस्ट किया ताकि मुझे एप्सिलॉन मिल जाए लास्ट में, है ना। तो यहाँ पे Q समेशन क्या कर दिया मैंने, Q से लेके n इक्वल्स टू p प्लस 1 से Q पे जा रहा है, ठीक है, UNX और VNX, इसका वैल्यू मेरा लेस देन इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन, ठीक है, इक्वल ना भी लगाएं तब भी आपका काम चल जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आ गया, फॉर ऑल Q कॉमा P बिलोंग्स टू N, ठीक है, Q इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन Q is greater than P is greater than N, and X belongs to what, A comma B। तो हमने कॉची क्राइटेरिया से, सो बाई what, कॉची क्राइटेरिया प्रिंसिपल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल लिख दे रही हूँ भाई, कॉची प्रिंसिपल, ठीक है, सीरीज जो थी हमारी UNX एंड VNX, ठीक है, ये भी क्या आ गया, यूनिफॉर्मली convergent on A comma B, ठीक है, इससे इजी आई डोंट थिंक इस टेस्ट का प्रूफ हो सकता है। एबल्स लेमा आपको समझ में आ गया होगा, क्या था, UNX थी सीरीज जो कि कन्वर्जेंट है, VNX सीरीज है जो कि सीक्वेंस है, सॉरी, VNX इज द सीक्वेंस व्हिच इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, पता नहीं है, लेकिन हमने हाइपोथेसिस से यहाँ डिक्रीजिंग क्यों लिया, क्योंकि एबल्स लेमा में उसी की बात करी गई है। VNX यूनिफॉर्मली बॉन्डेड है, तो हमने इसका वैल्यू लेस देन K ले लिया, तो मैंने वही सीरीज से स्टार्ट किया, ये सीरीज मान लिया, FQ माइनस FP एप्सिलॉन से लेस होगा, दिस इज बाई कॉचीज प्रिंसिपल, ठीक है। अब मैंने K क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी VNX लाना चाह रही थी। अच्छा ये पता है हम चीजें थ्योरम्स में उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि हमारा आंसर आ जाए। अब मैं यहाँ K कर दूंगी तो ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, वही तो मेरा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, मतलब आगे जो सीरीज आ रही है यहाँ, ठीक है, एप्सिलॉन बाई K आ गया। अब मुझे UNX के साथ साथ VNX भी तो चाहिए ना, K से K कट जाए, इसलिए मैंने एप्सिलॉन बाई K लिया। आप एप्सिलॉन को एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसी पे ना रिजेक्ट मत रहे ना कि मतलब ये लेस देन एप्सिलॉन ही होगा, कहीं पे हम एप्सिलॉन बाई 2 भी लेंगे, एप्सिलॉन बाई 3 भी लेंगे, डिपेंड्स ऑन दी थ्योरम, ठीक है, ताकि हमारा प्रूफ इजीली हो जाए। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेट्स नाउ डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टेस्ट।
सो वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एबल्स टेस्ट जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। इसमें ये सीरीज दे रखी है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है लिखा हुआ, तो ये सीरीज है -1 n-1 अपॉन n डॉट xn, ठीक है। तो ये जब हमारी सीरीज है, इसमें un क्या होगा, दिस पार्ट विल बी un, तो समेशन n-1 n-1 अपॉन n इज नोन एज un, vn क्या हो जाएगा, दिस सीक्वेंस इज नोन एज vn, ठीक है। अभी कन्वर्जेंस कर रही है नहीं कर रही है देखना है हमें 0,1 में, ठीक, कन्वर्ज करेगी नहीं करेगी। तो सबसे पहले ये सीरीज में थोड़ा ड्रामा है, मतलब ओके, लेट जस्ट नॉट से दैट। तो इसको अगर हम देखें un को यहाँ, तो un का वैल्यू ना मेरा ये था -1 की पावर n-1 अपॉन n, ठीक है। तो इस सीरीज में क्या है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। दो हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस दिखानी पड़ेंगी इसके कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है। तो क्योंकि हाँ, पहली बात तो एबल्स टेस्ट में क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, un को कन्वर्जेंट दिखाना पड़ेगा, vn को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखाना पड़ेगा, डिक्रीजिंग नहीं मोनोटोनिकली दिखा देंगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, vn को हमें यूनिफॉर्मली बॉन्डेड दिखाना पड़ेगा, यूनिफॉर्मली बाउंडेड, ठीक है। ये तीनों ही कंडीशन प्रूव होनी चाहिए, वरना तो लेबल्स टेस्ट ही फेल हो जाएगा, ओके। तो अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये दिख रही है ना, कभी प्लस की आएगी माइनस की आएगी, लिख के देख लो, चलो -1 क्या, 1 - 1 0 अपॉन n, तो ये हो गया 1 अपॉन n। उसके बाद -1 की पावर 2 - 1 अपॉन n, ये हो गया -1 अपॉन n। तो ये क्या हो रही है, एक टर्म माइनस का है एक टर्म प्लस का है, फिर इस टाइप से सीरीज चल रही होगी। तो इस सीरीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लेबिनीज टेस्ट है वो लगाएंगे, ठीक है। रुको एक सेकेंड, चलो ठीक है, क्या लगा रहे हैं, लेबनीज टेस्ट लगा रहे हैं। लेबनीज टेस्ट, अब यही नहीं पता है भाई लेबनीज टेस्ट होता क्या है, तो अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। लेबनीज टेस्ट क्या होता है, सीरीज को ना वैसे ये बोलते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं दिखा दूं bn को तो 0 के इक्वल, तो लेबनीज टेस्ट हो जाता है। बट अकॉर्डिंग टू मी दो कंडीशंस हैं भाई, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी दिखाना पड़ेगा, मोनोटोनिकली, ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और दूसरा कंडीशन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn, जैसे ये सीरीज है हमारी, यहाँ लिख देती हूँ, चलो bn 0 होना चाहिए। अब जैसे सीरीज था हमारा यहाँ पे un, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, -1 का पावर n-1, और ये जो 1 अपॉन n था इसको मैंने bn लिख दिया, ठीक है। तो इस सीरीज में जो bn है वो क्या हो गया, 1 अपॉन n, ओके, ये हो bn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। अब मेरी बात ये सुनो, bn जो है वो ग्रेटर देन होगा bn+1 से, या इक्वल होगा, ठीक है। क्यों, बात सुनो, जो n+1 है वो ग्रेटर देन होगा ना, किससे, n से, ठीक है। तो 1 अपॉन n+1 क्या होगा, वो लेस देन होगा 1 अपॉन n से। इट मीन्स bn क्या है, ग्रेटर देन है bn+1 से, है ना। इट मीन्स दिस सीरीज इज मोनोटोन। लेकिन इस कंडीशन में एक और चीज है ना, कि हमें ये भी तो प्रूफ करना है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देख लो भाई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn क्या है, bn इज 1 अपॉन n, आ गया 0। देयरफॉर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, बाई लेबनीज टेस्ट our series ठीक है, summation unx is convergent, uniformly convergent, ठीक है। अब इसको करने के बाद क्या करना है, हमको vnx पे आना है, क्योंकि vnx को हमें क्या शो करना है, यूनिफॉर्मली बोन्डेड एंड इट शुड बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। चलो सेकंड क्या होना है, vnx पे काम करते हैं। vnx क्या था हमारा, x की पावर n था, ठीक है, और x का वैल्यू कहाँ है, 0,1 के बीच में है। तो 0,1 के बीच में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इमेजिन 1/2 ले लिया, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, इस टाइप से ही हम सीरीज ले रहे होंगे, ठीक है। तो 1/2, 1/4, 1/8, इस टाइप से सीरीज जा रही होगी। इट मीन्स दिस टर्म इज इंक्रीजिंग, ये फिर डिक्रीज करा, आगे भी क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। इट मीन्स ये सीरीज डिक्रीज कर रही है, तो इट इज मोनोटोनिकली
डिक्रीजिंग, आई डोंट थिंक कि इसको प्रूफ करने में एज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कोई भी इश्यू होगा, है ना। अब उसके बाद इसको बॉन्डेड भी तो दिखाना है। अब वी एन एक्स का वैल्यू हमेशा देखो 1 के बराबर भी हो सकता है, यहाँ x का वैल्यू 1 है ना, मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, तो 1 की पावर n लिख सकती हूँ विच इज 1। इट मीन्स इसका वैल्यू 1 से छोटा या 1 के बराबर भी होगा। इट मीन्स हमने ये यूनिफॉर्मली बॉन्डेड वाला कंडीशन भी प्रूफ कर दिया, ठीक है, यूनिफॉर्मली बॉन्डेड भी प्रूफ कर दिया। मतलब तीनों कंडीशन मैंने यहाँ दिखा दी हैं। सबसे पहली जो कंडीशन लेके चले थे हम वो था यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, देन मैंने प्रूफ करा इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, देन मैंने इसे प्रूफ करा यूनिफॉर्मली बॉन्डेड। जब ये तीनों कंडीशन हो गई हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बाय एबल्स टेस्ट, ओके, क्या बोल सकते हैं, बाय एबल्स टेस्ट -1 की पावर n-1 अपॉन n इंटू xn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0,1। आगे का मुझे कुछ नहीं पता, जो इंटरवल दे रखा होगा बस उसी पे टेस्ट कर रहे हैं। अब ये मत बोलना 1,2 पे भी होगा, उसके लिए अगेन हमको ये फिर से चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्वेश्चन ये था, सीरीज दो पार्ट में डिवाइड कर दी थी, लिबनीज टेस्ट के अकॉर्डिंग दो चीजें हमने प्रूफ कर दी थी, तो मैंने बोल दिया दैट इट इज व्हाट, इट इज कन्वर्जेंट, है ना। bn जो का वैल्यू जो था 1/n आ गया था, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn भी एग्जिस्ट कर गई, सीरीज भी हमारी मोनोटोनिक है, तो मैंने बोल दिया कि व्हाट दिस सीरीज मतलब un कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। फिर मैंने bn पे वर्क करा, bn को मैंने मोनोटोनिक डिक्रीजिंग प्रूफ करा, उसके बाद इसे यूनिफॉर्मली बाउंडेड प्रूफ करा। देन ये सब तीनों चीजों को इकट्ठा करके मैंने बोल दिया कि भाई एबल्स टेस्ट दिस सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सो इस वीडियो में हमने एबल्स टेस्ट कंप्लीट किया है, एंड उसका लेमा क्या था पहले वो पढ़ा था, एक क्वेश्चन भी कर लिया, एंड ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप ये आप सबको समझ आया होगा, ठीक है। प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मेहनत कर रही हूँ एंड आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो भी मैं समझा रही हूँ, ठीक है। चलो, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।